नमस्कार साथियों, एनआईएस जो डिप्लोमा है जो कि आपके पास नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स एनआईएस जिसको बोलते हैं, स्पोर्ट्स अथॉरिटी इंडिया के अंदर में एनआईएस जो डिप्लोमा है उसकी बात हम लोग कर रहे हैं। और स्पोर्ट्स कोच बनने के लिए ये डिप्लोमा रिक्वायर्ड रहता है। ये 12th के बाद भी होता है, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन सब के बाद होता है। इसके बारे में पूरी कंप्लीट डिटेल के ऊपर डिस्कस करेंगे। यदि आपको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप इस नंबर पे हमें मैसेज करके टेलीग्राम पर इसकी कंप्लीट पीडीएफ प्राप्त कर लेवें। आप हमें व्हाट्सएप ही करें, प्लीज़ कॉल बार बार नहीं करें, ठीक है। मैसेज करेंगे, यदि आपका कोई डाउट भी होगा प्लीज़ मैसेज के अंदर पूरा लिख कर भेज दीजिए। मैं क्लासों में बहुत टाइम तक क्लासों में रहता हूं, पर मैं जब भी टाइम मिलेगा मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा या मेरी टीम आपको गाइड कर देगी। और अब आपको मैं लेकर चलता हूं इस पूरे के पूरे जो फोरम की पूरी डिटेल्स है इनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात की जाए, आपके पास जो आपका फॉर्म भरने की तारीख है 27 मार्च से लगाकर 23 अप्रैल के बीच भरे जाएंगे। यानी इस टेन्योर के अंदर आपको फॉर्म भर देना है। यदि आपसे कोई त्रुटि हो जाए फॉर्म तो 24 अप्रैल से 25 अप्रैल 2 दिन तक खुलेगा। आपकी जो लिखित परीक्षा होगी वो 21 मई को होने वाली है। प्रैक्टिकल इंटरव्यू और फिटनेस टेस्ट जो है संभावित रूप से जून और जुलाई में होने की संभावना है। ब्रिज कोर्स जो है श्रेणी ए के लिए संभावित रूप से 1 से 30 जून के बीच में ये जो डेट आपके पास आई है टेंटेटिव, इसको भी ध्यान रखना है। आयु सीमा की बात करें, एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट के लिए आपके मिनिमम 21 से 45 साल के बीच एज रखी गई है। आप लोगों को जो है कुछ लोगों को 5 साल का एज रिलैक्सेशन भी मिला हुआ है मैक्सिमम एज के अंदर। ओलंपिक खेलों, सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप, एशियन गेम, कॉमनवेल्थ गेम में भाग लेने वाले खिलाड़ी, SC ST OBC के उम्मीदवार और भारतीय सशस्त्र बलों में सेवारत या कोई एक्स सर्विसमैन है तो उनको 50 साल तक भी यहाँ पर एनआईएस का डिप्लोमा करने की सहूलियत रहती है। बात करें पात्रता के मापदंडों की यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो शैक्षणिक और खेल योग्यताएं यानी एजुकेशनल एंड स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन को इन्होंने 3 कैटेगरी के अंदर बांट रखा है। सबसे पहले प्रतिष्ठित खिलाड़ियों के लिए तो डायरेक्ट एडमिशन है। यदि कोई बच्चा 12th पास है और ओलंपिक में मेडल या उसकी पार्टिसिपेशन रही है या सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर या एशियन गेम्स कॉमनवेल्थ गेम के अंदर मेडल है या उसने पार्टिसिपेशन भी किया है तो उसको कोई भी आपके डायरेक्ट ले लिया जाएगा, कोई एग्जाम की आवश्यकता नहीं है। श्रेणी बी जो है शैक्षणिक योग्यता आपके पास रहती है ग्रेजुएशन। यदि आप लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भागीदारी, मान्यता प्राप्त सीनियर नेशनल चैंपियनशिप, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी गेम्स आदि के अंदर यदि भागीदारी कर रखी है तो भी आपको वहां पर एलिजिबिलिटी के अंदर रख लिया जाएगा। फिर तीसरा आता है श्रेणी सी जो कि उत्तर पूर्व के उम्मीदवारों के लिए ग्रेजुएशन आपने कर रखी है, नॉर्थ ईस्ट गेम्स के अंदर आपने मेडल ले रखा है 2 बार यदि आपने पार्टिसिपेशन कर रखा है, या श्रेणी बी की जो पूरा का पूरा कैटेगराइजेशन है उसके पूरे मापदंडों को फॉलो करते हैं तो आप ये पूरा अच्छे से कर पाएंगे। यदि कोर्स के टेन्योर की बात करेंगे तो ये कोर्स शैक्षणिक सत्र 26-27 के लिए है। प्रत्येक सेमेस्टर में परीक्षा में बैठने के लिए कम से कम आपकी 85% अटेंडेंस होनी चाहिए। उम्मीदवारों के लिए पैन इंडिया के आधार पर आवंटित केंद्र पर 2 महीनों की इंटर्नशिप भी करनी होती है, यानी 2 महीने इंटर्नशिप के लिए भी आपको जाना पड़ेगा। फीस की संरचना यानी आवेदन शुल्क आपके पास 1500 रुपया रहेगा। भारतीय उम्मीदवारों के लिए कुल कोर्स की फीस जो है 63,800 रुपया है। यदि कोई फॉरेन का व्यक्ति है तो उसके लिए 92,800 है। इसमें महत्वपूर्ण बात है कि इसमें रहने खाने का खर्च शामिल नहीं है, ये संबंधित केंद्र के अनुसार अलग अलग है, ये तो केवल फीस है। बात करें ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा की तो इसकी वेबसाइट जो दे रखी है गवर्नमेंट की dipsc.nis.in है, इसके ऊपर जाइए। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने और शुल्क भुगतान के लिए विवरण पंजीकरण पोर्टल पर दिया गया है। उम्मीदवारों द्वारा जमा किए गए दस्तावेजों के आधार पर पात्र उम्मीदवारों को ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा, यानी प्रवेश परीक्षा ऑनलाइन होगी। सबको नहीं बुलाएंगे, जो उनको लगेगा कि वाकई एलिजिबल है उन्हीं को वहां पर बुलाया जाएगा। कोर्स ज्वाइन करते समय वेरिफिकेशन के लिए सभी आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उनको सब चेक किया जाएगा, वो ठीक लगेंगे तो ही आपका एडमिशन होगा। चयन प्रक्रिया और परीक्षा योजना की बात करें, टोटल 100 अंकों की मेरिट सूची पर आधारित होगा। शैक्षणिक योग्यता की बात करें 5 अंकों के लिए, खेल उपलब्धियां 20 अंकों की रहेगी। ऑनलाइन ऑफलाइन फिजिकल इंटरव्यू 10 नंबर का रहेगा, 10 अंकों का रहेगा। ऑनलाइन MCQ परीक्षा रहेगी। स्पेशलाइज स्पोर्ट्स थ्योरी जो रहेगी वो 20 अंकों की। सामान्य ज्ञान आपके 5 अंकों का। लॉजिकल रीजनिंग और कोचिंग एप्टीट्यूड 5 अंकों का। भाषा और संचार कितने अंकों का रहेगा?
5 अंकों का रहने वाला है। बेसिक कंप्यूटर नॉलेज जो है वो 5 अंकों का रहने वाला है। प्रैक्टिकल टेस्ट की बात करें, सामान्य फिटनेस टेस्ट रहेगा 5 अंकों का। स्पेशलाइज्ड स्पोर्ट स्किल जो रहेगी वो 20 मार्क्स की रहने वाली है। यदि हम बात करें प्रैक्टिकल और साक्षात्कार का जो मूल्यांकन रहेगा, प्रैक्टिकल एंड इंटरव्यू असेसमेंट की बात करें तो यहाँ पर कुल अंकों, शैक्षणिक योग्यता, खेल उपलब्धियों, प्रवेश परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर 1:3 के अनुपात में उम्मीदवारों को इंटरव्यू और फिटनेस स्किल के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। साक्षात्कार और प्रैक्टिकल की तिथि अभी संभावित रूप से जून जुलाई अपन मानकर चल रहे हैं, अभी इन्होंने कुछ इसे डेट इन्होंने फिक्स नहीं की है। यदि हम बात करें, ये जो टेस्ट होगा साई के 3 अकादमिक केंद्रों NSNIS, साई NSSC और साई NSEC यानी कोलकाता, पटियाला और बेंगलोर तीनों के लिए होने वाला है। बात की जाए उम्मीदवारों को प्रवेश परीक्षा के हिस्से के रूप में जनरल फिटनेस टेस्ट 5 नंबर का, स्पोर्ट्स के अंदर एक विशेष स्किल टेस्ट होता है, 20 अंकों से गुजरना पड़ेगा। इनके भी मार्क्स यहाँ पर मिलने वाले हैं। ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। इसका PDF यदि आप चाहते हैं कि हमें PDF से पूरा इसको अवसर पढ़ना है, 9636296990 इस नंबर पे व्हाट्सएप करें और पूरी चीज़ें आपके लिए मैंने बताई दी है। आई होप कि चीज़ें आपके क्लियर हो गई होगी। आप सभी इसके लिए एलिजिबल, यदि आपने ग्रेजुएशन कर रखा है और ये जो आपकी क्वालिफिकेशन स्पोर्ट्स की है तो आप इसमें फॉर्म भर पाएंगे। आप सबको शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।